हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गू ने जिंगजिंग को बाइक की टक्कर से बचाया था, जिसपे उन दोनों का क्यूट सा मोमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इसे खराब करते हुए हमारी जिंगजिंग मिस्टर गू को डांटने लगती है कि मैंने कहा था ना नॉर्मल कपड़े पहन कर आओ, देखा ऐसे हाईफाई कपड़े पहन कर आए, पकड़ लिया ना। मिस्टर गू उसकी बकवासों पे कान नहीं देकर सीधा आगे बढ़ रहे होते हैं और जिंगजिंग सारे रास्ते उन्हें डांटती जा रही होती है। दूसरी तरफ मिस बाई को पता लगने के बाद वो गूरोंग से मिलने आई होती है, पर वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि अंदर मिस्टर हान और आइमी भी उनका कब से वेट कर रहे हैं कि जिंगजिंग और मिस्टर गू अभी तक नहीं आए हैं। अब मिस बाई भी उनका वेट करने लग जाती है। कुछ देर बाद जिंगजिंग और गूरोंग घर पहुँचते हैं तो एमी और हान उसकी काफी केयर करने लगते हैं, पर यहाँ मिस बाई जिंगजिंग पे भड़क जाती है कि वो मिस्टर गू का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती थी। मिस बाई की बातों से एमी और हान दोनों चिढ़ जाते हैं। हान कहता है कि वहाँ हम भी थे, मिस्टर गू कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जिसकी केयर जिंगजिंग को करनी पड़ेगी। ये सुनकर मिस बाई कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स जिंगजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आफ्टर ऑल वो उसकी बॉडीगार्ड। ये बोलने ही वाली होती है। मिस्टर गू से इंटरप्ट करते हुए कहता है कि वो उसकी असिस्टेंट है इसलिए, और जो पर्सन उसके पीछे पड़ा था वो उसका एक्स एम्प्लॉय है जिसको निकालने के बाद वो कंपनी में वापस आना चाहता था। तो जिंगजिंग बस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सुनने के बाद तो जिंगजिंग भी हैरान हो जाती है कि मिस्टर गू उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके झूठ को छुपाने में, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे। जिंगजिंग को थोड़ा अजीब लगता है तो वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद मिस बाई और गूरोंग को दिखाया जाता है जो कंपनी के मैटर में बात कर रहे थे, जहाँ मिस बाई बताती है कि आपके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है, आई थिंक आपको कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। जिसपे गूरोंग कहते हैं कि दादाजी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और रहा सवाल कंपनी का तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम अच्छे से संभाल लोगी। मिस बाई यहाँ मिस्टर गू से पूछती है कि क्या जिंगजिंग आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आप कभी किसी को फेवर नहीं करते और यहाँ आप उसके झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे थे। जिसपे मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ वो उसे इंटरेस्टिंग लगी, और ये बात तो सीधा मिस बाई के दिल पे लगती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। शायद वो मिस्टर गू को लाइक करती है। इधर हान जिंगजिंग का मूड ठीक करने जाता है और कहीं हद तक ठीक भी कर देता है क्योंकि जिंगजिंग को काफी अच्छा लगता है कि हान उसकी केयर करता है। हान जिंगजिंग को बताता है कि उसे कल ट्रिप पे जाना है अपनी न्यू बुक की साइनिंग इवेंट के लिए, तो क्या वो जाना चाहेगी। जिसपे जिंगजिंग फटाफट हाँ कर देती है। मिस्टर गू जो वहाँ से गुजर रहा था वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में जिंगजिंग मिस्टर गू को मनाने के लिए उसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई होती है और उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है। और मिस्टर गू जिसे सब कुछ पता था वो ना जानने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो अभी नहीं खा सकता, तो वो उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाने लगती है। तो मिस्टर गू से साफ साफ पूछ ही लेता है कि आखिर मुझे ये मक्खन क्यों मारा जा रहा है। तो वो उसे कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, मुझे सीनियर के साथ बुक साइनिंग इवेंट पे जाना है। जैसे कि मिस्टर गू कितना ही मानने वाला था वो उसे जाने को कह तो देता है लेकिन साथ में खुद जाने की भी जिद करता है। जिंगजिंग कहती है तुम्हें क्यों जाना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ बोर हो जाऊंगा तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ जाकर मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो भी उनके साथ ट्रिप पे निकल जाता है। जिंगजिंग अपने साथ ट्रिप पे बहुत बड़ा सूटकेस लेकर जा रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर गू टोंट कसते हैं कि खुद से बड़ा तो सूटकेस पकड़ा हुआ है। जिंगजिंग कहती है कि तुम्हें लेकर जा रही हो ना, उससे तो अच्छा है कि सूटकेस ही है। यहाँ हान और जिंगजिंग को साथ में देखकर मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन के जा रही हो। जिंगजिंग को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी थी वरना वो जाने नहीं देता। रास्ते भर में जिंगजिंग का सर इधर उधर हिल रहा था तो वो उसके सर को पकड़कर बैठा रहता है। लगता है मिस्टर गू की दिल की घंटी बज गई है। नेक्स्ट सीन होटल का दिखाया जाता है जहाँ हान को मिस्टर गू के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था क्योंकि होटल में कोई और रूम बचा नहीं था। मिस्टर गू ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था जो उसके लिए पहले से ही रूम बुक हो सकता था। तो हान खुद के साथ रूम शेयर करने पर मिस्टर गू को एक कंडीशन बताता है कि उसे काउच पे सोना पड़ेगा। मिस्टर गू जिसे ऑलरेडी पसंद नहीं था, ये सुनकर तो और उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वहाँ जिंगजिंग आती है ये बताने के लिए कि वो साथ में डिनर करने वाले हैं। तभी उसकी नजर हान के कोट पर पड़ती है जो कि वो इवेंट में पहनकर जाने वाला था। तो जिंगजिंग इसे प्रेस करने का बोलती है। वो अपने रूम में जाकर हान का कोट प्रेस कर ही रही होती है कि तभी मिस्टर गू आ जाते हैं। तो वो उस चीज को एज इट इज छोड़कर बाहर निकल जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ मिस्टर गू जिंगजिंग को अपने साथ किसी और होटल में चलने को बोलता है क्योंकि उसे हान के साथ रूम शेयर नहीं करना था। पर जिंगजिंग अपने क्रश को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी, वो मना कर देती है। जिसपे मिस्टर गू कहता है कि वो उसी के रूम में रहेगा नहीं तो। इस पे वो कहती है कि वो एक लड़की के रूम में कैसे रह सकता है, उसके अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है। और इस बात पे वो उससे मारने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को ना किसी चीज की जलने की स्मेल आती है। चेक करने पे पता लगता है कि उसने तो हान का कोट ही जला दिया। और ये देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, साथ ही बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो हान को कैसे जवाब देगी क्योंकि ये कोट ऐसा वैसा कोट नहीं था, ब्रांडेड कोट था, काफी महंगा। जब डिनर करने जाती है तब भी मुंह लटका हुआ था क्योंकि ये कोट वाला मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ था ना। दूसरी तरफ हान के पास उसकी एक फैन आती है जो कि काफी चिपक चिपक के उसके साथ बिहेव करी थी। हान भी काफी पोलाइटली उसके साथ बिहेव कर रहा था। ये चीज जिंगजिंग को बहुत बुरी लगती है। आफ्टर ऑल हान उसका क्रश जो था और ये बात मिस्टर गू नोटिस कर लेता है। हान इधर जिंगजिंग को अपसेट देखकर पूछता है कि आखिर वो इतनी अपसेट क्यों है। तो जिंगजिंग बात टालने के लिए कहती है कि वो टायर्ड है इसलिए। पर मिस्टर गू को तो उसके सैड होने का असली रीजन पता था। वो असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि आसपास ब्रेड एंड शॉप का लोकेशन पता करो। डिनर के बाद जैसे ही मिस्टर गू को लोकेशन मिलती है वो इसे जिंगजिंग को सेंड कर देता है। जिंगजिंग तो बहुत खुश हो जाती है और फिर फटाफट शॉप पे पहुंच जाती है कोट ठीक कराने के लिए। पर शॉप पे जाने
जाने के बाद उसे पता लगता है कि मिस्टर गू ने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी है। ये चीज उसे काफी अजीब लगती है। तभी शॉप की स्टाफ उसे कहती है कि हम कोट रिपेयर करके होटल में पहुंचा देंगे, आप जा सकती हैं। पर जिंगजिंग जिद करके वहीं रुक जाती है कि वो अपने साथ लेकर जाएगी और फिर सोचती है कि मिस्टर गू का उस पर और ज्यादा कर्जा बढ़ गया। दूसरी तरफ गू और हान को दिखाया जाता है जो कि बेड पे सोने के लिए लड़ रहे थे और यहाँ इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गू मिस्टर हान को प्लेबॉय बोल देता है और फिर गुस्से में सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। लेकिन नवाबजादे को सोफे पे नींद नहीं आती तो वो उठकर जिंगजिंग के रूम में जाता है। जैसे ही बेल बजाता है उससे पता लगता है कि जिंगजिंग नहीं है रूम में, तो वो समझ जाता है कि वो अभी तक उसका कोट रिपेयर करके वापस नहीं आई है और ये चीज उसे थोड़ी अजीब लगती है और गुस्से में कहता है कि ये लड़की स्टूपिड है, उसके लिए इतनी रात को जाग रही है। और फिर डिसाइड करता है कि वो उसके पास जाएगा तो खुद को बहाने के तौर पे ये बताता है कि वो मेरी स्टाफ है, उसका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ना। शॉप पे पहुंचकर जब देखता है कि जिंगजिंग वहाँ सो रही है तो उसकी केयर में अपना कोट उतार कर उड़ा देता है और फिर खुद भी सोफे पर बैठकर उसका वेट करने लगता है। लेकिन उसकी भी आंख लग जाती है। जब जिंगजिंग उठ के देखती है ना ये सारा हाल तो उसे बहुत अच्छा लगता है मिस्टर गू के लिए और वो उसको भी कोट से कवर करने जाती है। पर मिस्टर गू की नींद खुल जाती है और उन दोनों का प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। पर इस चीज से जिंगजिंग थोड़ा एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट डे हान जब उस कोट को पहनता है तो उसे काफी नया नया फील होता है। वो इस बारे में जिंगजिंग को भी बताता है पर बेचारे को असलियत कहाँ पता थी। उसके बाद वो जिंगजिंग को कहता है कि आज उसका इंटरव्यू है तो वो 5 बजे तक फ्री हो जाएगा, उसके बाद वो घूमने चलेंगे। पर मिस्टर गू उनके बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि जिंगजिंग उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो मेरे साथ आइसलैंड जाएगी। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग निकल रहे होते हैं तो जिंगजिंग ने अपने साथ वही सूटकेस रखा था। रास्ते में हमारी जिंगजिंग काफी सारी प्लानिंग कर रही होती है। लास्ट शिफ्ट की टाइमिंग देखकर गू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऐसी टाइमिंग क्यों चेक कर रही है। तभी उसका असिस्टेंट का फोन आता है उसे, जो कि उसे कांग्रेचुलेशन विश करते हुए ये कहता है कि डॉक्टर ने कहा उसकी बीमारी ठीक हो रही है, बस उसे जिंगजिंग के और क्लोज होना है। मिस्टर गू को समझ में नहीं आता इस बात का मतलब। दूसरी तरफ असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि ये बात पर्सनली मिस्टर गू को बताने आया था, लेकिन वही बारिश की वजह से आयमी की शॉप पर फंस जाता है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनका भी स्वीट मोमेंट क्रिएट हो जाता है। आयमी असिस्टेंट को छाता ऑफर करती है जिससे कि वो बारिश में बाहर जा सके और ये चीज असिस्टेंट को काफी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। इधर जिंगजिंग को सूटकेस की इतनी फिक्र देखकर मिस्टर गू से पूछ ही लेते हैं कि आखिर वो ये सूटकेस अपने साथ क्यों लाई है, क्या वो आइसलैंड में बसना चाहती है। तो जिंगजिंग उसे क्लियर करते हुए कहती है नहीं, वो तो आज कन्फेस करने वाली है। और ये सुन के तो मिस्टर गू के होश ही उड़ जाते हैं, जिसपे वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम क्यों कन्फेस करने वाली हो इतनी जल्दी। वो कहती है कि वेदर भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, तो कर लेना चाहिए। मिस्टर गू से चिढ़ के जल्दी चलने को कहते हैं। इस चक्कर में उसके सूटकेस का पहिया निकल जाता है तो वो कहता है कि आज कन्फेस मत करो, ये अच्छा शगुन नहीं है। पर वो तो जिद्दी थी, करने वाली थी। जब वो अपना सूटकेस ओपन करती है तो पता लगता है कि इसमें डेकोरेशन का सामान है जो कि वो यूज करने वाली है कन्फेशन करते टाइम। उसी में रखे हुए कोक को देखकर मिस्टर गू से कोक मांगता है पर वो देने वाली नहीं थी क्योंकि उसमें एक लव मैसेज लिखा था। तो वो कहती है कि अगर ये कोक नहीं पियोगे तो क्या मर जाओगे। वो कहता है कि तुम मेरी कर्जदार हो तो तुम्हें देना पड़ेगा। और फिर कोक की छीना छपटी में वो दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। पर फिर भी दोनों की कोक फाइट खत्म नहीं होती है। लेकिन यहाँ मिस्टर गू की हाइट ज्यादा होने की वजह से जिंगजिंग हार मानकर उसे कोक दे ही देती थी। और यहाँ डेकोरेशन के सामान में हान और जिंगजिंग की फोटो देखकर गू जानबूझ के उसमें कोक गिरा देता है, जिस बात से जिंगजिंग काफी नाराज होती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि आज तुम्हारा बैड लक बहुत काम कर रहा है, ये अच्छा शगुन नहीं है, तो प्रपोज मत करो। पर जिंगजिंग उसकी बातों को इग्नोर करके डेकोरेशन स्टार्ट कर देती है। यहाँ मिस्टर गू फिर से जिंगजिंग को परेशान करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं है तो इन्हें क्यों लगा रही हो, तुम तो उसके सामने फेक बनती हो तो उसे लाइक कैसे कर सकती हो। ऐसे ही करके उसका दिमाग खराब कर रहा होता है और यहाँ लव को लेके दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जहाँ बातों बातों में गू के मुंह से निकल जाता है कि उसने ऐसी बकवास चीजें कभी ट्राई नहीं की है, जिससे जिंगजिंग समझ जाती है कि मिस्टर गू की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ये देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। मिस्टर गू यहाँ काफी चिढ़ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।